नमस्कार, सुप्रभात अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों। फिर से स्वागत है ऑनलाइन हिंदी क्लास में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मात्रा के बारे में। तो मैं यह आशा करती हूँ कि आप लोग सभी वर्णों के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। मात्रा के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बच्चों, आप लोगों को स्वर और उनकी ध्वनियों के बारे में आप लोग जानते हैं, तो आपको मात्रा सीखने में बहुत सहायता मिलेगी। हिंदी में मात्रा स्वर की ध्वनि का प्रतीक है। जब व्यंजन के साथ स्वर की ध्वनि आती है, वहाँ पर मात्रा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में सबसे पहला स्वर है अ, और अवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। इसका उपयोग वर्णमाला के अधूरे व्यंजनों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यह है व्यंजन क, इसके नीचे हलंत लगा है तो इसे आधा क भी पढ़ते हैं। इस व्यंजन को पूरा करने के लिए इसके साथ अ लगाया जाता है। अब इसको पढ़ेंगे क। अब दूसरा स्वर है आ। इसे बड़ा आ भी कहते हैं। यह है उसकी मात्रा। इसका उच्चारण होता है आ। सबसे पहले मात्रा को देखकर पहचान करनी है। इसके बाद व्यंजन के साथ जब आ की मात्रा व्यंजन के साथ आ की मात्रा का प्रयोग होता है, तब उसकी ध्वनि स्पष्ट और ऊंची होती है। जैसे यह है क, इस पर बड़े आ की मात्रा लगाया जाएगा तो इसे पढ़ेंगे का। इसी तरह अगला व्यंजन है ख। ख पर आ की मात्रा खा। आ की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। इसके बाद ग से ह तक सभी व्यंजन में आ की मात्रा लगाकर लिखेंगे और पढ़ते हुए आप लोग मुझे अपना ऑडियो भेजेंगे। अब आ की मात्रा का पहचान हो गया होगा। अब मैं आपको दो अक्षर वाले शब्द जिस पर वर्ण के पहले अक्षर पर आ की मात्रा लगा हो उसे पढ़कर मुझे बताएंगे। जैसे र में आ की मात्रा रा त। च में आ की मात्रा चा र। ब में आ की मात्रा बा ल। स में आ की मात्रा सा थ। न में आ की मात्रा ना क। ह में आ की मात्रा हा थ। क में आ की मात्रा का न कान। म में आ की मात्रा मा ल में आ की मात्रा ला। त में आ की मात्रा ता ल में आ की मात्रा ला ताला। र में आ की मात्रा रा। ज में आ की मात्रा जा राजा। ग में आ की मात्रा गा र गाजर। तो बच्चों, ये है आ की मात्रा लगाकर पढ़ना। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते हैं आ की मात्रा लगाकर। ठीक, तो आप लोग भी इसी तरह अभ्यास करना है। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ओके, अब आप लोगों के पास एक सप्ताह का समय है, जो कि रोज़ आप लोग कुछ न कुछ वर्ण में आ की मात्रा लगा करके लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लिखने और पढ़ने का अभ्यास करते रहना है। तो एक सप्ताह का समय आपके पास है। उस एक सप्ताह में बच्चों आप लोग आ की मात्रा किसी भी वर्ण में लगाकर पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक कविता भेज रही हूँ। इसमें आ की मात्रा लगा हुआ है। जिन वर्णों पर आ की मात्रा लगा है उसे ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे। इसे पढ़ते हुए आप मुझे अपना वीडियो या ऑडियो बनाकर भेजेंगे। ठीक है,
तो ये आप लोगों का आ की मात्रा पढ़ने का अभ्यास होते रहेगा। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए, जिन अक्षरों पर आ की मात्रा लगा हुआ है उसे ऊंची और स्पष्ट आवाज़ में पढ़ेंगे, तब आप लोगों का उच्चारण भी अच्छे से हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का उच्चारण बहुत ही स्पष्ट और साफ होगा और पढ़ने का भी अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। अब अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को एक दूसरी मात्रा सिखाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। टाटा।